पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज कुछ जगह जोरदार बारिश का अनुमान। तटीय कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा संभव। पूर्वी भारत के कई इलाकों में आज बरसात की संभावना। उत्तर में ज्यादातर जगह मौसम रहेगा साफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन चलेंगी काफी तेज हवाएं। कल महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए मौसम खबर में सबसे पहले देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। आने वाले 2 दिनों में देश के किस हिस्से में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन दक्षिण भारत के राज्यों में जगह जगह बारिश का अनुमान है। यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसने के आसार हैं, जबकि रायलसीमा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह तो दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। केरल में आज और कल ज्यादातर जगह पर बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में 2 दिन कई जगह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। उधर पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में आज कई जगह और कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कई जगह बरसात हो सकती है। इसी तरह असम और मेघालय में भी आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत के उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज ज्यादातर जगह तो कल गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ भागों में भी बरसात की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे, जबकि मध्य महाराष्ट्र में आज ज्यादातर जगह और कल कई जगह बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बरसात की संभावना है। विदर्भ में आज और कल कई स्थानों पर बारिश होगी। वहीं कोंकण गोवा में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर पानी बरसेगा। अगर उत्तर भारत पर नजर डालें तो यहाँ ज्यादातर जगह मौसम साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ के पहाड़ी राज्यों में से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश होने की संभावना नहीं है, जबकि उत्तराखंड में आज और कल इक्का दुक्का जगह ही पानी बरस सकता है। वहीं आज पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह बारिश हो सकती है। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं बरसात की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं, लेकिन यहाँ कल मौसम साफ रहेगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तेज हवाओं की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अलग अलग जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। ऐसी ही तेज हवाएं केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में भी चलने का अनुमान है। बंगाल की दक्षिणी पूर्वी खाड़ी में कलकत्ता से चलेंगी हवाएं। कल दक्षिणी महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने के आसार हैं। 2 दिन इन तटीय इलाकों में समुद्र में मछुआरों को न जाने की सलाह दी गई है। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। बिहार में कुछ जगह तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह गरज के साथ बारिश हुई। असम और मेघालय में जगह जगह तेज हवाओं के साथ बादल बरसे।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं बरसात हुई। कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। जगह तो आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं अधिकतर स्थानों पर झमाझम बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अलग अलग जगह बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह पानी बरसा। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बादल बरसे, जबकि झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलीं। गुजरात में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलीं। विदर्भ के कुछ भागों में तेज हवाएं चलीं। आइए अब जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देखते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात अधिकतम तापमान की। झारखंड में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में जगह जगह ऐसा ही अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। उत्तराखंड में ज्यादातर जगह, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की, और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही न्यूनतम तापमान आंका गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लाल मूली की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर
गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसान खेती किसानी से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही इस मौसम में कौन सी फसलों की कहां बुआई कर सकते हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस हफ्ते उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश की संभावना बहुत कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में छोड़कर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। ऐसे में यहाँ के किसानों को अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग सलाह है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गोभी की रोपाई का काम किया जा सकता है। मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान तैयार मूंग, उड़द और मक्का की कटाई का काम करें। इलाहाबाद और आसपास के जिलों में खरीफ की फसलों में जरूरत के हिसाब से उर्वरक का इस्तेमाल करें। धान की फसल में यूरिया का आखिरी छिड़काव करें। बैंगन, मिर्च और भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई का काम करें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। सूरजमुखी की फसल करीब 30 दिन की होने पर उचित मात्रा में यूरिया डालें। गोभी, शिमला मिर्च और दूसरी सब्जियों की अच्छी फसल लेने के लिए बुआई या रोपाई के समय गोबर खाद का इस्तेमाल जरूर करें। इस समय उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चित्रकूट आदि जिलों में हाइब्रिड टमाटर की पौध तैयार कर सकते हैं। यहाँ के किसान मूली और गाजर की बुआई भी कर सकते हैं। मूली की बुआई के वक्त प्रति हेक्टेयर जमीन में 6 से 8 किलोग्राम बीजों का इस्तेमाल करें। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले में इस हफ्ते बारिश नहीं होने की संभावना को देखते हुए धान और सब्जियों की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए हाइब्रिड टमाटर की पौध तैयार करें। आम, अमरूद और नींबू की पौध लगाने के लिए ये सही समय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस हफ्ते थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मूंग, उड़द और अरहर की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें, लेकिन धान की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। टमाटर, बैंगन, गोभी आदि फसलों में कीट लगने का भी खतरा है। अगर किसी कीट का प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही किसी भी दवा का छिड़काव करें। इस मौसम में किसान कई फसलों की बुआई कर सकते हैं। अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किसान बुआई, कटाई और फसलों की देखभाल करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त लाल मूली की खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें।
जम्मू कश्मीर के भीतरी हिस्सों में तोरई की बुआई करें। यहाँ के किसान इन दिनों गाजर और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। घाटी वाले इलाकों में पत्तियों वाली सब्जियों की बुआई करें। इन दिनों किसान पालक, शलजम, मेथी आदि की बुआई कर सकते हैं। घाटी वाले इलाके में गाजर और मूली की बुआई पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तोरई की बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगेती गोभी की नर्सरी बोएं। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर, सेब और अनार की तुड़ाई समय पर कर लें। मौसम खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ और जानकारियों पर डालेंगे नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आइए अब देखते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। राजस्थान में धान की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। धान की फसल में कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। पत्तियां पीली पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। धान की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने पर उचित मात्रा में रसायन छिड़कें। धान की फसल में पत्ती लपेटक और तना छेदक कीटों की निगरानी करते रहें। फसल को कीटों से बचाने के लिए खेतों और मेड़ों को घास मुक्त करें। ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग लगने का खतरा है। मोठ की फसल में चित्ती जीवाणु रोग की निगरानी करें। और अब बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। पूर्वी राजस्थान में आज कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान है। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है भारी बरसात। बिहार, असम और मेघालय में आज कहीं-कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं-कहीं खूब बरसेंगे बादल। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में 2 दिन जगह-जगह पानी बरसेगा। तटीय कर्नाटक में 2 दिन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज जोरदार बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कुछ जगह मूसलाधार बरसात का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों में जोरदार बारिश का अंदेशा है। केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश की संभावना है। और अब चलते चलते अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों का तापमान।
इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।